क्या आपकी रैंक से मिलेगा एनआईटी सूरतकल में सीएससी या नहीं, या फिर आपको मिलेगा आईटी, एआई, ईसी या मैकेनिकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी सूरतकल 2026 एक्सपेक्टेड कटअप, एचएस वर्सेस ओएस का पूरा कंपैरिजन और कौन सा रैंक रहेगा आपके लिए सेफ। तो मैं 2024 और 2025 के डाटा को डीपली एनालाइज करके आपके लिए सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन तैयार किया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि यह आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटेजी को पूरी तरह बदल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 2024 और 25 के डाटा को समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या सेफ रैंक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है डाटा आपका 2024 का है और 2024 में 5th राउंड तक जो है वो काउंसलिंग देखने को मिला था। वहीं अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 2025 में जो है 6th राउंड तक जो है काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एचएस और ओएस दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो और सीट जो टाइप होगा वो हमारा ओपन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो 2024 में अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें तो आपका था 3717 रैंक, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक जो है दोस्तों वो आपका है 3579 रैंक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीजिंग जो है वो देखने को मिला है, यानी डिमांड जो है यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग एचएस कोटा में 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो क्या हो सकता है, तो ये आपका दोस्तों 2700 से लेके जो है वो आपका 3800 के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग ओएस कोटा की बात करें तो जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो आपका 2594 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 2650 रैंक पर जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर हम लोग ओएस में एक्सपेक्टेड की बात करें तो आपका 2K से जो है दोस्तों 2800 के आसपास जो एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग। तो एचएस कोटा के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 19080 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 18581 रैंक पर हुआ था। यानी यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा डिक्रीजिंग देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें 2026 में केमिकल इंजीनियरिंग में एचएस कोटा के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं आपका 13K से जो है दोस्तों 20K के आसपास देखने को मिल सकता है। वही ओएस कोटा की बात करें तो 15195 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2024 में, जबकि 2025 में 13477 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो 11K से जो है आपका 16K के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग दिखा है। ठीक है, अगर आप हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एचएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 32691 रैंक पर, जबकि यही क्लोजिंग 2026 में 28252 रैंक पर हुआ। यानी यहाँ पे ट्रेंड देखें तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, अगर इसी हिसाब से 2026 में अगर हम लोग बात करें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एचएस कोटा में, तो आपका जो है दोस्तों 15K से 30K के आसपास जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। सिविल ओएस की बात करें तो 22,939 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2024 में, और 2025 में अगर बात करें तो 22,901 रैंक पर, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबल जो है वो देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 10K से आपका जो है वो 25K के आसपास देखने को मिल सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। ठीक है, कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस की अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए आपका जो एचएस कोटा में क्लोजिंग हुआ था वो 4786 रैंक पर हुआ था, जबकि यहाँ पे अगर 2025 में देखें तो 4805 रैंक पर है। यानी कहीं ना कहीं स्टेबल देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपका 3.8K यानी 3800 से लेके जो है 5000 यानी 5K के आसपास जो है एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। वही ओएस की बात करें तो 3348 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, और 2025 में ये क्लोजिंग आपका 3471 रैंक पर, यानी यहाँ पे भी एक तरह से हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं स्टेबल है। ठीक है, ट्रेंड। और इसके हिसाब से ओएस के हिसाब से देखें तो 3K से जो है आपका जो है 3.8K के आसपास यानी 3800 के आसपास जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है 2026 में। आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो एचएस कोटा में जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 2933 रैंक पर 2024 में, जबकि 2025 में 2800 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला था, है ना। तो एक्सपेक्टेड कटअप 2026 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 1K से जो है वो 3K के आसपास देखने को मिल सकता है। ओएस कोटा की बात करें तो क्लोजिंग 2024 में 1615 रैंक पर, जबकि 2025 में
1827 रैंक पर देखने को मिला, यानी ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो इस बार अगर हम लोग देखें तो 1200 से लेकर जो है 2200 तक के आसपास जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है यूएस के अंदर। अब हम लोग ट्रिपल ई की बात करते हैं तो ट्रिपल ई में एचएस कोटा में देखिए क्लोजिंग जो है वो आपका 7809 रैंक पर हुआ है, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 7493 यानी कहीं ना कहीं स्टेबल देखने को मिला है। तो ट्रिपल ई के अंदर एचएस कोटा में अगर देखें तो 5500 से जो है दोस्तों आपका 8K यानी 8000 के आसपास एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। ओएस कोटा में क्लोजिंग जो है आपका 7132 रैंक पर हुआ है, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग 6872 रैंक पर हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है, तो एक तरह से स्टेबल ही यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो आपका 4500 से 7K के आसपास जो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एचएस कोटा का जो क्लोजिंग है वो 5662 रैंक पर हुआ था। वहीं अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 5573 यानी लगभग स्टेबल है। तो इस बार एचएस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3300 से लेके जो है आपका 6000 के आसपास एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। यूएस की बात करते हैं दोस्तों तो 4227 रैंक पर क्लोजिंग हुआ। 2025 में यही क्लोजिंग आपका जो 4347 रैंक पर हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 2K से जो है आपका 4500 के आसपास जो एक्सपेक्टेड कटअप 2026 में देखने को मिल सकता है। आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एचएस में आप देख सकते हैं 14000 से 12000 है ना, यानी ट्रेंड के हिसाब से देखें तो ट्रेंड जो है आपका डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप है वो 8K से जो है 13K के आसपास देखने को मिल सकता है। वही यूएस की बात करें तो 12000 से 11000 यानी लगभग ये स्टेबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 6K से जो है आपका 12K के आसपास जो एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। ठीक है, मेटलर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं एचएस में देखें तो 26,500 के 84 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2024 में, जबकि 2025 में ये 24,263 पर यानी ट्रेंड डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपेक्टेड कटअप जो है दोस्तों वो 20K से जो है 26K के आसपास हो सकता है। ठीक है, ओएस की बात करें 23,412 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में 22,965 रैंक पर यानी लगभग स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो 16K से जो है 23K के आसपास हो सकता है। माइनिंग पर अगर हम लोग बात करें तो एचएस में जो क्लोजिंग हुआ था वो 41,318 रैंक पर, जबकि 2025 में ये आपका दोस्तों 39,455 रैंक पर जो है वो देखने को मिला, यानी ट्रेंड थोड़ा सा डिक्रीजिंग है। तो इस बार क्या हो सकता है 2026 में, तो ये आपका 30K से जो है 40K के आसपास देखने को मिल सकता है। यूएस के अंदर क्लोजिंग 27,766 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में ये 28,750 रैंक पर यानी थोड़ा सा ट्रेंड डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है ना। तो इस बार आपका 23K से जो है दोस्तों आपका 30K के आसपास एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर। अब हम लोग आईटी की बात करते हैं तो आईटी में अगर हम लोग देखें तो 4452 रैंक पर 2024 में क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 4000 के आसपास देखने को मिला, यानी ट्रेंड के हिसाब से देखें तो डिक्रीजिंग है। तो इस बार क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर यही ट्रेंड रहा तो आपका 3K से जो है 4500 के आसपास एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। वहीं यूएस की बात करते हैं तो 3000 से लगभग जो है 3100 के आसपास यानी लगभग थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड जो है इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे आपका 2K से जो है वो 3200 के आसपास एक्सपेक्टेड कटअप आईटी के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सेफ रैंक पर। तो सेफ रैंक आपका क्या हो सकता है एनआईटी सूरत के लिए 2026 में। तो सीएससी की बात करते हैं दोस्तों ओएस कोटा का, तो अगर आपका अंडर 2K आ रहा है तो एक तरह से आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ माने जा सकते हो। वही अगर सीएससी एचएस के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो अंडर आपका जो है 2.5K से जो है वो 3K के अंदर अगर आता है तो एक तरह से आप सेफ जोन में हो, है ना। ECE की बात करते हैं दोस्तों ओएस के अंदर, तो अंडर आपका जो है कम से कम 3.5K से जो है वो 4K के आसपास होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग ECE एचएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो अंडर कितना होना चाहिए या फिर ट्रिपल ई पर यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल ई ओएस कोटा, ठीक है,
तो एस के अंदर आपका कितना होना चाहिए, तो 6K से जो है दोस्तों 7K आपके लिए एक तरह से सेफ हो सकता है, ठीक है। तो कोर ब्रांचेस की अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कोर ब्रांचेस के लिए क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है ना, यानी सेफ रैंक हो सकता है, तो अप टू जो है दोस्तों आपका 20K से जो है वो 30K यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को सारी चीजें जो है क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यही था एनआईटी सूरतकल 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पूरा एनालिसिस। अगर आपकी रैंक इस रेंज के अंदर है तो आप स्मार्ट चॉइस फिलिंग करके इस टॉप एनआईटी को टारगेट कर सकते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी रैंक क्या है और आप कौन सी ब्रांच टारगेट कर रहे हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही रियल कट ऑफ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।